नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, जैसा कि कोरोना की सेकेंड वेव अब काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, जिसको देखते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आने लगे हैं। काफ़ी परीक्षाएं अब होने ही वाली हैं, सबके डेट लगभग घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आप लोग अपने कमर कस लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं की जंग की हमको तैयारी करनी है। और अगर अब आप टाइम पास करते हैं तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आप फेल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम पास आप ना करें, अपनी तैयारी में जुट जाएं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही थी और नंबर सिस्टम में हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। इन सब संख्याओं के बारे में भली भांति परिचित हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आज की वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इन सब पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए तो नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि आगे चलकर जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आप परसेंटेज पढ़ेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला पढ़ेंगे, आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अगर आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट्स का, किसी भी संक्रिया का, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन में काफ़ी समय आपका ये नंबर सिस्टम बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की सिंपल परिभाषा अगर हम बताएं, हम कहें तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक से बड़ी वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, देखिए इसका एग्जाम्पल। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो एक से या स्वयं से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती? इस क्रम में सबसे पहली संख्या आपकी आती है 2। अब आप सोचेंगे मैंने एक क्यों नहीं लिखा? एक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप परिभाषा में ही देख रहे हैं कि एक से बड़ी असंख्या की बात हो रही है। तो एक से बड़ी संख्या 2 अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि ये केवल एक से कटेगा या 2 से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। इसके आगे 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के आगे आप देखते हैं 11 हो गया। ये सब संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो कि या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। जैसे 11 क्या है, ये एक से कट जाएगी या तो 11 से कटेगी, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की सिंपल परिभाषा यही है कि वह एक से कटे या स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो ये हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आप दोस्तों देख रहे होंगे, अगर मैं अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल आपको देता हूं तो मैं लिखता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
ऐसे ही आगे बढ़ते हुए डॉट डॉट बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये दो एक ऐसी संख्या है जो ये सम है, इसके अलावा आगे जितनी भी आप संख्याएं आप देख रहे हैं विषम ही आ रही हैं, और ऐसा ही होने वाला आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी ये सम नहीं होंगी, सारी संख्याएं विषम होंगी। तो इससे क्या क्या निकलता है, इससे ये समझ में आता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम है। वो कौन सी संख्या? 2। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है और वो है 2। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ आपको। क्वेश्चन ये आया था कि P सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है। सभी P जो है सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है, ठीक। और Q जो है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल है। विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल है। P सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है और Q जो है ये विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था P माइनस Q का मान पूछा था, इसी की वैल्यू पूछा था। अब ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, इसको आप थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपका, तो इसको सेकंडों में आप लगा सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए कह रहा है P सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है, तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसी आगे जाती हैं। और Q सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सम तो केवल एक ही अभाज्य संख्या है, इसके अलावा सारी विषम अभाज्य संख्याएं, मतलब ये 2 को छोड़ दिया जाए बाकी सभी इसमें कॉमन हो जाएंगे। 3, 5, 7 ये P में भी आ जाएगा और यह Q हो गया। Q में केवल 2 नहीं आएगा, बाकी सब चीजें आ जाएंगी। इनका योग किया गया है और Q में 2 को लेकर सभी अभाज्य संख्याओं का योग किया गया है। अब P में से जब Q आप निकाल लेंगे, P में से Q निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो केवल यही 2 बचेगा, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। तो मतलब P माइनस Q बराबर क्या हो गया? 2, ठीक। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा सा और भी घुमा दिया जा सकता है, बस शब्दों का इसमें मायाजाल फैलाया जा सकता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पूछा आपसे बस यही जाएगा कि 2 के बारे में पूछा जाएगा, 2 की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा अभाज्य संख्याओं को लेकर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अभाज्य संख्याओं में 2 चीजें आपको और याद रखनी होती हैं। इसको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, या ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते ही डायरेक्ट इसको देखते ही आप इससे ऑप्शन में जा पाए। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 1 से 10 तक टोटल 4 अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, ये चारों अभाज्य संख्या। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4 हो गई। इसी प्रकार अगर पूछा जाए आपसे 1 से 50 तक, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। 1 से 50 तक अगर आपसे पूछा जाए तो 15 संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। और अगर पूछा जाए आपसे 1 से 100 तक, इसको डायरेक्ट आपको बता देना है 25 अभाज्य संख्या होती है। ये तीनों आप याद कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। हो सकता है भविष्य में पूछ लिए जाए। 1 से 10 तक 4, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, ठीक। चलिए, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया 2 ही एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब विषम अभाज्य संख्याएं हैं। और 1-2 क्वेश्चन आपने देख लिए। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, अभाज्य संख्याओं के बारे में
कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक बार किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि 1 से 16 तक की 1 और 16 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जानते रहें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 से 16 तक की अभाज्य संख्या लिख लें, उसी मल्टीप्लाई करके और उसी का आंसर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन इसमें और नहीं पूछे जाते हैं। तो अब चलिए, अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्याओं के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रकार होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं ट्विन्स प्राइम। ट्विन्स प्राइम इसको कहते हैं, ट्विन्स प्राइम इसको कहते हैं। ट्विन्स प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप इसको सुनते रहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं अभाज्य, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5, ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। आप देख सकते हैं 5, 7, देखिए इनका अंतर कितना है? 2 है। 5, 7 का अंतर कितना है? 2 है। इसी प्रकार 11 और 13 का अंतर क्या है? 2 है। जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है तो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। बस इतना सा इसमें जानने की जरूरत है। एक और आप देख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं कोप्राइम, इसको कहते हैं कोप्राइम। ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? आपने देखा जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे अभाज्य संख्या होती है जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। और जुड़वा जो सहअभाज्य संख्या होती है, इसमें क्या होता है? दो ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हों, ये भाज्य भी हो सकती हैं, लेकिन जो ये दो संख्याएं होंगी इनका कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होता। मतलब इसमें आप ये जान सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ विभाजक ये नहीं होगा। जैसे आप 9 देखिए, 16 देखिए, दोनों ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, लेकिन दोनों मिलकर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे ये संख्या 2 से कटती है, 4 से कटती है, 8 से कटती है, 16 से कटती है। इन चारों में से ये संख्या किसी से नहीं कटती है, केवल 3 से कटती है, 9 से कटती है। तो इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे इसके अलावा 16 हो गया, 25 हो गया, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर न हो, कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या, वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं, सारी संख्याएं भाज्य हैं। बस सिंपल सा इसका परिभाषा है भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको आप लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं। बस इसका एक लाइन में इसका उत्तर लिखना है। इसके बारे में कोई विशेष क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनते हैं। भाज्य संख्याओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और संख्याओं के बारे में, देखते हैं कुछ संख्याओं के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक। देखिए परिमेय संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको सबसे पहले इसको हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। वे संख्याएं, इसको लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। p/q तो हमने कह दिया कि p/q के रूप में जो भी संख्या हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें जो p होगा एंड q जो होगा, सॉरी, और p और q होगा, ये हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और एक चीज, ये जो q होगा, इसमें q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ये देखना है कि p/q के रूप में परिवर्तित कर सके और p और q पूर्णांक हो, q कभी भी जीरो ना हो। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं। p/q, p और q पूर्णांक है, और आप देखेंगे जो हर है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। अब आप आगे बढ़िए, आप देखते हैं जैसे -2 क्या है? -2 अगर आपसे पूछा जाए क्या पूर्णांक परिमेय है? नहीं, परिमेय है, क्योंकि इसको भी आप बटे 1 लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है 0 क्या है? तो 0 परिमेय संख्या है? नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आप इसको भी बटे 1 कर सकते हैं, बटे 2 कर सकते हैं, बटे 4 कर सकते हैं। 0 में किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ये 0 ही आएगा। अर्थात ये जो है परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अंश की बात नहीं की गई, हर की बात की गई कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है, तो 0 याद रखिएगा, 0 परिमेय संख्या। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या है। ठीक, और आगे बढ़िए, जैसे अगर आपको कहीं 5/0 मिल जाए, 5/0 मिल जाए, तो ये कभी भी किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या नहीं होती है। इसमें सीधा सीधा कहा गया हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्या अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जितनी भी प्रकार की संख्याएं अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इसी में आगे अ जोड़ दीजिए, आ लगा दिए, और यहाँ हो गया ये, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए √2 क्या है? √2 क्या परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या? इसको आप कह सकते हैं कि √2/1, तो इसको हम लिख ही सकते हैं, ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या में एक ये भी प्रॉपर्टी बताई गई है कि जो p और q होते हैं, जैसे p/q के रूप में आपने पढ़ा कि जो परिवर्तित हो जाए, जिसे प्रदर्शित कर सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और साथ साथ ये भी देखना है कि ये दोनों संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए, p और q पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक, इसी प्रकार √3 जो है, ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पूर्णांक में बदल ही नहीं सकते हैं। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सारे जो संख्याएं परिमेय नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा अब क्लियर हो गया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, इसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, तो गणित में जितने भी प्रकार की संख्याएं हम लोग यूज करते हैं,
सब वास्तविक संख्याएं हैं। जितने भी प्रकार के गणित में हम जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो भी संख्याएं हम यूज कर रहे हैं सारी सारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ तक कि अपरिमेय संख्याएं भी, √3 इसको भी ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो गणित में जितनी भी संख्याएं हम यूज करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसी के अपोजिट होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब इसको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। इनको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, संख्याएं वास्तव में एग्जिस्ट करती नहीं है। जैसे किसी भी रूट में कोई माइनस लिख दिया जाए, माइनस कोई अंक लिख दिया, कोई संख्या लिख दी जाए रूट में, तो इसका आप मान निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये कोई संख्या होती नहीं, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। √-3, √-2, √-4। अब अगर ये √4 होता तो इसको इसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल लेते, 2 हो जाता। लेकिन अगर -4 हो गया है तो ये जो है इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो इन्हें हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अब इसको क्या, इसमें क्या होता है, इसका काल्पनिक संख्याओं को डिनोट करने के लिए एक निशान का यूज किया जाता है, सिंबल का यूज, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं I² = -1। ये थोड़ा सा जानते रहिएगा। फिलहाल ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका कुछ इम्पोर्टेंस ज़्यादा होने वाला नहीं है। फिलहाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैं हाई कोर्ट का जब एग्जाम दे रहा था जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें एक काल्पनिक संख्याओं से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो हालांकि पूछ लिए जाते हैं कभी कभी ये संख्याएं, तो घबराना नहीं, थोड़े से देखते रहना। तो आज कुछ विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, तो ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज हमने भाज्य संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा, काल्पनिक संख्याएं पढ़ी, वास्तविक संख्याएं पढ़ी, परिमेय संख्या पढ़ा है, अपरिमेय संख्या पढ़ा। ये सब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।